नमस्कार। सौत विदेशी रहे न रानी। सौत विदेशी रहे न रानी, यही भावना हिंदी है। तत्सम तद्भव देसी विदेशी, सब रंगों को अपनाती। जैसे आप बोलना चाहें, वही मधुर वह मन भाती। गिरिजा प्रसाद माथुर जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान के पटल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा पटल हिंदी पखवाड़ा काव्य महोत्सव 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जिसका आयोजन हो रहा है, जिसमें रोज ही हमारे तमाम खूबसूरत रचनाकार कलमकार सम्मिलित हो रहे हैं और अपने उद्गार भाषा हिंदी को समर्पित कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं अंजू सुंदर आज आप सभी के सामने कुछ ऐसे कलमकारों को, ऐसे साहित्य साधकों को लेकर आई हूँ जो हिंदी भाषा के प्रति अपने भाव, अपने उद्गार हम सभी के सामने रखेंगे और इस हिंदी पखवाड़े में अपना खूबसूरत काव्यात्मक योगदान देंगे। तो आइए मैं आप सभी का पुनः पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आज की हमारी ये जो साहित्यिक गोष्ठी आयोजित हुई है, उसमें जो हमारे खूबसूरत रचनाकार कलमकार हमसे जुड़ेंगे, मैं उन सभी का एक छोटा सा परिचय आप सभी के समक्ष करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हमारी आदरणीय बड़ी दीदी माहेश्वरी कनेरी जी उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। आप पेशे से शिक्षिका हैं और कई सारे खूबसूरत काव्य ग्रंथों की रचनाकार भी हैं, काफी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। बहुत ही सशक्त और खूबसूरत लेखनी है आपकी। दीदी पटल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और इसके बाद हमारे साथ अमृतसर की पावन धरा से पधारी हैं आदरणीय दीदी सुनीता अरोड़ा जी। आपका भी दीदी पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और दीदी अमृतसर की ही एक संस्था आनंद भजन संध्या समूह के जुड़ी हुई हैं, उसकी संयोजिका हैं, संचालिका हैं। आपका भी पटल स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और गुजरात भावनगर की धरती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय पागल फकीरा जी, जो नई कलम नया कलाम के संस्थापक हैं और खूबसूरत कलमों को, खूबसूरत रचनाकारों को मौका देते रहते हैं और खुद भी सर की बहुत ही सशक्त लेखनी है। तो मैं सर का भी पटल पर स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। और प्रेममणि अश्लीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अभी किसी कारण से जुड़ नहीं पाई हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जब वो हमारे साथ जुड़ेंगी तो पुनः मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सबसे करा दूंगी। और इसी क्रम में आगे हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सरिता कटियार दीदी हैं, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। परिया सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की संस्थापिका हैं और बहुत ही खूबसूरत रचनाकार हैं। बहुत ही एक हम कहें बहुरंगा व्यक्तित्व है आपका और बहुत सशक्त लेखनी है। आपका भी पटल स्वागत अभिनंदन करता है। और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आज की संचालिका अंजू सुंदर। तो आइए ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने पटल के संस्थापक मान सिंह सुथार जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। पटल पर उनके ही पटल पर उनका स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष सिया भारती जी, व्यवस्थापक अरविंद भ्रमर जी और संरक्षक महेंद्र मौर्य जी के साथ साथ जितने भी मानसरोवर साहित्यिक अकादमी से जुड़े हुए हमारे सहभागी साथी हैं, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। और हमारे जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार अपनी पावन उपस्थिति से हम सभी को धन्य कर रहे हैं, अपने खूबसूरत कमेंट्स के माध्यम से लगातार हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। मैं आप सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए आज के कार्यक्रम की मैं शुरुआत करती हूँ। जैसा कि हमारा विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदी, तो जैसा कि आपको पता ही है कि विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी ही है।
तो ये कम गौरव की बात नहीं है हमारे लिए। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी धमक संयुक्त राष्ट्र संघ तक है और हमारी राजभाषा है, और राजभाषा होने के साथ साथ 11 राज्यों की भी ये भाषा है और साथ में 2 संघों की भी ये भाषा है। तो ये कम गौरव की बात नहीं है कि वैश्विक पटल पर ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और तीसरे नंबर पर विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ये भाषा है। और इसके साथ साथ एक हमारी जो प्राचीन सभ्यता है और आधुनिक जो हमारी प्रगति है, उसके बीच का सेतु बनती हुई हमें हिंदी नजर आ रही है। तो पूरा हमारा जो ध्यान है, पूरा जो हमारी सरकार का ध्यान है, या पूरा जो हमारा वैश्विक पटल है, वो हिंदी भाषा से अछूता नहीं है और हम सभी इसी क्रम में अपना अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। तो आइए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज सबसे पहले आवाज देना चाहूंगी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आदरणीय दीदी डॉक्टर सरिता कटियार जी को, कि दीदी आए और 2 शब्द आज के विषय से संबंधित और साथ में ही अपनी खूबसूरत खूबसूरत रचनाओं से हम सभी को भाव विभोर करें, आनंदित करें। तो पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी, और पटल आपके हवाले। मुझे भी आप सभी के चरणों में नमन वंदन। माँ शारदे को नमन करते हुए माँ शारदे के लिए कुछ पंक्तियां बोल दें। स्वागत है, स्वागत। हमें लिखने का वरदान दे माँ शारदे, माँ शारदे, और बुद्धि का संचार दे माँ शारदे, माँ शारदे। सच से जुदा करना नहीं, सच से जुदा करना नहीं, प्राणों से चाहे मार दे। मैं सच कहूं और सच लिखूं, अपनी कृपा से तार दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। और क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद में मैं अपनी कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी, फिर हिंदी के लिए बाद में बोलूंगी। कलमकारों की महफिल में नमककारों का ताता हो, कलमकारों की महफिल में नमककारों का ताता हो, पढ़े औरों की कविताएं मगर खुद की बताता हो। कतारों में पुरस्कारों की अब इंसाफ ना मिलता, इसी नीति को अपनाना बहुत अच्छा बताता हो। और एक राखी पर बोलना चाहेंगे, क्योंकि अब सावन था और हम सब बहनें बैठी हुई हैं, तो अपने अपने भाइयों के लिए कुछ समर्पित करती हूँ कि राखी की रख लाज हमारे भैया जी, बहना हो आबाद हमारे भैया जी। राखी की रख लाज हमारे भैया जी, बहना हो आबाद हमारे भैया जी। सेवा का जज्बात समर्पित भाव है, सेवा का जज्बात समर्पित भाव है, लगे नहीं आघात हमारे भैया जी। भाई बहन का प्यार कभी ना होवे कम, भाई बहन का प्यार कभी ना होवे कम, बिगड़े ना हालात हमारे भैया जी। हर खुशियों से भरा रहे घर बार तेरा, हर खुशियों से भरा रहे घर बार तेरा,
प्रभु दे आशीर्वाद हमारे भैया जी। विजय होए संसार में बहना का कहना, विजय हो संसार में बहना का कहना, दिल से कहती बात हमारे भैया जी। और अपनी हिंदी के लिए तो हम क्या कहेंगे, सच पूछो कि हिंदी ही हमारी जान है और हिंदी ही हमारी शान है। इसीलिए तो भारत में जन्मे प्रभु का वरदान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस पटल पर आप सभी लोगों के साथ में बैठने का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। बहुत बहुत धन्य हो गई हूँ मैं सच में। हेलो जी दीदी। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पढ़िए पढ़िए। पढ़ें? जी जी। चलिए ठीक है। तो कुछ पंक्तियां मैं इस तरह से रखना चाहूंगी कि कत्ल कर लो किसी मासूम से खिलवाड़ मत करना, कत्ल कर लो किसी मासूम से खिलवाड़ मत करना, बहुत लाचार करके भी तुम अत्याचार मत करना। दाग भी छूट जाते हैं, कत्ल भी माफ होते हैं, दाग भी छूट जाते हैं, कत्ल माफ हो जाते हैं, लगे जो दाग इज्जत पर हंस के लाचार मत करना। किसी के वक्त में मिलकर मिलाना हाथ तुम यारो, किसी के वक्त में मिलकर मिलाना हाथ तुम यारो, न इज्जत दे सको तानों की तुम बौछार मत करना। वक्त आया तो जाएगा, वक्त पर सब चले जाते, वक्त आया तो जाएगा, वक्त पर सब चले जाते, खून अरमानों का करके तुम शर्मशार मत करना। बेच लेना जमी जायदाद, हिस्सा चाहे ना देना, बेच लेना जमी जायदाद, हिस्सा देना, व्यापार मत करना। उजालों में भी खो जाते, अंधेरे ही नजर आते, उजालों में भी खो जाते, अंधेरे ही नजर आते, रोशनी छीन कर रोशन कभी अंधकार मत करना। अंधेरों में ही रही रोशनी, इसी का नाम है सरिता, अंधेरों में रही रोशनी, इसी का नाम है सरिता, कोई तूफान से लाए कभी बेजार मत करना, कोई तूफान से लाए कभी बेजार मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीदी आपका, और बहुत ही खूबसूरत रचनाएं। और इसी बीच हमारे साथ पटल के उस ओर विशाखा कुमारी सक्सेना जी की उपस्थिति हुई है। मैम, आपकी उपस्थिति को मैं सादर नमन करती हूँ। और जितने भी दर्शक दीर्घा में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कलमकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी की पावन उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ज्यादा लोगों के कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और इसी बीच हमारे साथ पटल पर उपस्थिति हो गई है प्रेममणि असलीना जी की। प्रेममणि जी, आपको अगर आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें। लगता है उनके नेटवर्क में कुछ समस्या है, हमारी बात उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो आइए अब आपको लखनऊ से ले चलते हैं भावनगर गुजरात की ओर, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय पागल फकीरा सर जी। और माहेश्वरी दीदी को बहुत बहुत आभार, जिन्होंने सर को पटल के साथ जोड़ा है, हमारे साथ जोड़ा है और हम सभी को मौका दिया है कि सर की रचनाओं से हम सभी लोग अभिभूत हो सकें। तो सर का मैं पटल पर
बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और पटल ज्यादा समय ना लेते हुए सर के हवाले करती हूँ कि सर अपनी रचनाओं से हम सभी को आनंदित करें। और उससे पहले हिंदी की वैश्विक स्थिति पर दो पंक्तियां अगर सर पटल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें तो बहुत बहुत आभार सर का और स्वागत है आपका सर। सबसे पहले तो ये मैम ने जो अभी कत्ल वाला बोला, उस पर मेरे को एक अपना अपना ही एक शेर याद आया है जी कि बिल्कुल स्वागत। मेरा ही कत्ल कर लोग मुझको सलाम करते हैं। मेरा ही कत्ल कर लोग मुझको सलाम करते हैं। कुछ लोग बड़े सलीके से अपना काम करते हैं। वाह, क्या कहना, क्या कहना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक हिंदी और उर्दू मिक्स वाली गजल है, क्योंकि मैं हिंदी और उर्दू दोनों का लिख रहा हूँ, तो इसीलिए वो दोनों का मैटर उसमें है। जी जी। मैं हिंदी का बेटा हूँ, हैं? हिंदी का बेटा हूँ, मुझे उर्दू ने संभाला है। मैं हिंदी का बेटा हूँ, मुझे उर्दू ने संभाला है। मेरी शिक्षा भी उत्तम है, तालीम भी आला है। मिली है तालीम, क्या बात। मिली है तालीम जिंदगी के उन तजुर्बों से। मेरा अनुभव ही मेरी जिंदगी की शाला है। नफरत और बगावत के इस दौर ने छीना, नफरत और बगावत के इस दौर ने छीना जिंदगी से चैन और सुकून का निवाला है। रुसवाई और गमों से भरी मेरी जिंदगी में, रुसवाई और गमों से भरी मेरी जिंदगी में तेरी मदमस्त आंखें, तेरी मदमस्त आंखें मेरे लिए मधुशाला है। तेरी जिंदगी में भले मेरा कोई वजूद नहीं, तेरी जिंदगी में भले कोई मेरा वजूद नहीं, फकीरा के ख्वाबों में उसकी मधुबाला है। हिंदी का बेटा हूँ, उर्दू ने संभाला है। अब एक दूसरी गजल है, जी जीवन तो स्वागत है है सर। खेल तमाशा, जीवन तो है खेल तमाशा, जीवन तो है खेल तमाशा, चालाकी नादानी है। तब तक जिंदा रहते हैं हम जब तक की हैरानी है। आग हवा, आग हवा मिट्टी पानी मिलकर रहते हैं कैसे ये। आग हवा मिट्टी पानी मिलकर रहते हैं कैसे ये। देख के खुद को हैरान हूं मैं, जैसे ख्वाब कहानी है। मंजर को आखिर क्यों कर मैं, मंजर को आखिर क्यों कर मैं पहरों तकता रहता हूँ। मंजर को आखिर क्यों कर मैं पहरों तकता रहता हूँ। ऊपर ठहरी चट्टाने है, राह में बहता पानी है। और ये गजल का ये जो शेर है, वो मेरा सबसे फेवरेट है कि मुझको, मुझको एक बीमारी है, मुझको एक बीमारी है तंद्रा में चलते रहने की। मुझको एक बीमारी है तंद्रा में चलते रहने की। रातों में भी कब रुकता है मुझ में जो सैलानी है। कल तक जिसने दुत्कारा था, ये मक्ता है। कल तक जिसने दुत्कारा था, कह कह पागल पागल मुझको। कल तक जिसने दुत्कारा था, कह कह पागल पागल मुझको। दोस्त वही दुनिया तो अब फकीरा की दीवानी है। जीवन तो है खेल तमाशा, चालाकी नादानी है। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर आपका और बहुत ही खूबसूरत गजल, बहुत ही सुंदर रचनाएं आपकी दोनों ही। और बहुत खूबसूरत पंक्तियां, हिंदी का बेटा हूँ उर्दू ने पाला है। बहुत 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 आभार। और
आदरणीय महेश्वरी कनेरी मैम को विशेष आभार कि उन्होंने आपको हमारे साथ जोड़ा, पटल के साथ जोड़ा और आपकी खूबसूरत रचनाओं से हम सभी का साक्षात्कार हो पाया। मैं 2 पंक्तियां हिंदी को समर्पित करती हूँ। करते हैं तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। और इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ मैं पटल के उस ओर जितने भी साहित्यकार, कलमकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना बहुमूल्य समय देकर लगातार संदेशों के माध्यम से अपना स्नेह आशीष हमें दे रहे हैं और हमारे उत्साह को बढ़ा रहे हैं, मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, सभी को हृदय से आभार करती हूँ। आप अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को ले चलती हूँ अमृतसर की पावन धरा पर, जहाँ से हमारे साथ आदरणीय दीदी नीता अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं। मैं पुनः दीदी का पटल पर स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और अमृतसर से ही चलने वाली एक आनंद भजन संस्था है, जिसकी आप संयोजिका हैं, संचालिका हैं और श्रेष्ठ वरिष्ठ साहित्यकारा हैं। मैं आपका पटल पर पुनः स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और आपको मंच काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपका। मानसरोवर मंच को मेरा नमन, सभी साहित्यकारों को, सभी व्यूअर्स को मेरा नमन। बहुत सुंदर रखा है हिंदी भाषा का विषय का, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। वक्ताओं की शक्ति होती है भाषा, वक्ताओं की शक्ति होती है भाषा, लेखकों की लेखनी होती है भाषा, लेखकों की लेखनी होती है भाषा, श्रोताओं का रस होती है भाषा, श्रोताओं का रस होती है भाषा। सब भाषाओं से बड़ी है, सब भाषाओं से बड़ी है हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी भाषा, हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी भाषा। मैं अपनी हिंदी भाषा को नमन करते हुए बोलना चाहूंगी। हिंदुओं की शान हिंदी, हिंदुओं का प्राण है, हिंदुओं की शान हिंदी, हिंदुओं का प्राण है, हिंदी की रक्षा करना हिंदुओं का काम है, हिंदुओं की रक्षा करना हिंदुओं का काम है। हिंदी की रस लेता कवि रस खान है, हिंदी में ही प्यारो राष्ट्रगान गाते हो, हिंदी में ही प्यारो राष्ट्रगान गाते हो। भारत माता की हो जय हिंदी में बुलाते हो, भारत माता की हो जय हिंदी में बुलाते हो। माता पिता को बोले ये कैसी संतान है, माता पिता को ये भूले कैसी संतान है। हिंदुस्तानियों का सम्मान है हिंदी, हिंदुस्तानियों का सम्मान है हिंदी, अथाह ज्ञान का सागर है हिंदी, अथाह ज्ञान का सागर है हिंदी। हिंदुस्तानियों की पहचान है हिंदी, भारतीयों का गौरव है हिंदी, भारतीयों का गौरव है हिंदी। आइए, जन जन की भाषा हिंदी है, जन जन की भाषा हिंदी है। आओ हिंदी का सम्मान करें, आओ हिंदी का सम्मान करें। अगर बच्चों को जो शिखर पर चढ़ाना चाहो, अगर बच्चों को जो शिखर पर चढ़ाना चाहो तो आरंभ से ही बालकों को हिंदी का ज्ञान कराओ, आरंभ से ही बालकों को हिंदी का ज्ञान कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।
बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी दीदी, बहुत सुंदर। और धन्यवाद आप अंजू। अपनी अभी समय है तो आप अपनी एक रचना किसी रस से संबंधित आप पटल पर अवश्य रखें। और पटल के उस ओर हमारे साथ आदरणीय पूजा सूद जी जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं सभी की उपस्थिति को डॉक्टर नमन लाल करती हूँ। सिंह जी सभी भी का डॉक्टर स्वागत डॉक्टर लाल सिंह जी राजपूत भी जुड़ चुके हैं। जी, जी। सर का भी बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और अपना कीमती समय निकाल कर आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और विशाखा कुमारी सक्सेना जी लगातार शुरुआत से ही, कार्यक्रम की शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अपने खूबसूरत संदेशों के माध्यम से अपने स्नेह की वर्षा कर रही हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जी, आदरणीय आपका स्वागत है। जी, अभी प्रस्तुति दूं नेक्स्ट के अगली बारी? आप रखिए, क्योंकि अभी समय है और प्रेममणि जी हमारे साथ जुड़ी नहीं है, ठीक, तो दोबारा चलो राउंड में हम दूसरी कोई रचना सुन लेंगे। ठीक है। अभी बोलूं? जी, 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 स्वागत। हाँ जी, चलिए एक गीत के माध्यम से मैं हिंदी भाषा का गुणगान करना चाहूंगी। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे, हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे, हिंदी अपने देश की भाषा। सारा भारत एक राष्ट्र है, हिंदी इसकी भाषा है, हिंदी भारत का गौरव है, जनगण मन की आशा है। सारी पृथ्वी के ऊपर हम हिंदी का विस्तार करेंगे, हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी अपनाने से, हिंदी में व्यवहार करने से क्या क्या लाभ होते हैं हमें? बिखरे मोती मिल जाते हैं एक सूत्र मिल जाने से, देश हमारा एक रहेगा हिंदी को अपनाने से। आदरणीय महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे, हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। और हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है। आशा क्या विश्वास है, एक दिन हिंदी को सम्मान मिलेगा, माता को अपने बच्चों से माता का ही स्थान मिलेगा, हिंद देश में रहने वाले हिंदी का सत्कार करेंगे, हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। आओ सारे हिंदी मिलकर हिंदी को अपनाए हम, जो हम वाणी से कहते हैं वे करके दिखलाए हम। उठो सभी सौगंध उठाकर, उठो सभी सौगंध उठाकर हिंदी का प्रचार करेंगे, हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करें, हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे,
हिंदी अपने देश की भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी से निवेदन है, आपने प्रतिदिन के कार्यव्यवहार में हिंदी का प्रयोग करें, ऑफिस में जो भी है काम करना, हस्ताक्षर हिंदी में करें, तभी हम हिंदी को आगे लेके जा सकेंगे, उसका सम्मान कर सकेंगे। बहुत 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 आभार आपका आदरणीय, और बहुत ही खूबसूरत दोनों रचनाएं, बहुत ही सुंदर। और भारत सरकार का ये जो हिंदी दिवस मनाने का और पखवाड़ा मनाने का जो मोटो है, वो यही है कि हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। हिंदी हमारी राजभाषा है, फिर भी अभी हम देखते हैं अपने ही देश में कि कई क्षेत्रों में कामकाज की भाषा जो है वो अंग्रेजी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं ये विडंबना भी है अपने देश की कि जहाँ पर राजभाषा हिंदी है, वहाँ कामकाज की भाषा हमारी अंग्रेजी है। तो बिल्कुल हमें उसका प्रचार प्रसार पूरे मनोयोग से करना है, व्यवहार में लाना है उसे अपने प्रतिदिन के, और तभी हमारा ये जो उद्देश्य है हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाने का, वो सार्थक हो पाएगा। तो बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय। बहुत ही सुंदर रचनाओं से आपने हम सभी को दो चार किया और कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान की। और पटल के उस ओर आदरणीय पूजा सूद जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उमा सिंह जी की उपस्थिति हुई है। आदरणीय राजपूत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और इसी बीच हमारे पटल पर प्रेम मणि अश्लीना कुमार पीटर जी की उपस्थिति हुई है। आदरणीय आपकी उपस्थिति को नमन है। पटल आपका स्वागत, अभिनंदन करता है। और बिना वक्त गंवाए, क्योंकि आपका नेटवर्क मुझे लगता है कुछ दिक्कत कर रहा है, इसलिए बिना वक्त गंवाए, बिना किसी भूमिका को बांधे, मैं सीधे सीधे आपको पटल से जोड़ना चाहूंगी। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी रचनाएं हमारे समक्ष रखें, ताकि हम सभी आपकी सशक्त लेखनी से परिचित हो सकें और दर्शक दीर्घा में मौजूद हमारे श्रोता, हमारे कलमकार, साहित्यकार सभी आनंद ले सके आपकी खूबसूरत लेखनी का। कुमारी मंजुली शर्मा जी की उपस्थिति हुई है। आदरणीय आपकी उपस्थिति को नमन, वंदन, स्वागत, अभिनंदन आपका। और मैं पटल करती हूँ आदरणीय प्रेम मणि जी के हवाले। स्वागत है आदरणीय आपका। और कृपया आप सभी लोग अपने माइक बंद कर लें, जिनके भी माइक खुले हुए हैं, क्योंकि आवाज बहुत इको होती है। जी आदरणीय, स्वागत है। प्रेम मणि जी, आपको आवाज आ रही है? शायद उनका माइक बंद है। प्रेम मणि जी, आप अपना माइक, हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आपका माइक बंद है। मुझे लगता है उनका नेटवर्क ही कुछ दिक्कत कर रहा है, क्योंकि उनकी स्क्रीन बिल्कुल भी चल नहीं रही है। तो मैं एक मुक्तक, तब तक के लिए मैं अपना लिखा हुआ एक मुक्तक आपके सामने रखती हूँ। हो सकता है उनका नेटवर्क सही हो जाए तो हम उनके गीतों का आनंद लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं आपको ही आमंत्रित कर देता हूँ। जी जी, जैसा आदेश। आंख दरिया बन गई तो दिल पत्थर का बना लिया हमने। आंख दरिया बन गई तो दिल पत्थर का बना लिया हमने। जुदाई की रात आई तो खुद को बेहतर बना लिया हमने। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका, मुझे पटल पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं तो बच के निकल जाना चाहती थी। नॉर्मली जब मैं संचालन करती हूँ तो मैं बच के ही निकल जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई ना कोई मुझे हर बार पकड़ ही लेता है। मैं बच के देने वालों में से हूँ नहीं। क्योंकि जी 300 कार्यक्रम में से 290 में मैं बच के निकला हूँ। 300 कार्यक्रम में से 290 में से मैं बच के निकला हूँ। तो वो तरीका तो मेरे को पता ही है कि कैसे फंसाया जाता है लोगों को। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका सर, मुझे पटल पर आवाज देने के लिए। और तो फिर मैं मुक्तक आपके सामने न रख के मुक्तक फिर आगे देखेंगे। मैं सीधे सीधे आपको जो मेरी हिंदी को लेकर रचना है, शीर्षक है उसका हिंदी की व्यथा, मैं वही आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। और चूंकि मैं आप सबसे छोटी हूँ, तो अगर उसमें
कोई भी किसी तरह की त्रुटि हो तो आप मुझे जरूर अवगत कराएं। और रचना लिखने का उद्देश्य सिर्फ, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूं, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ विविधता उसमें रखना है, किसी भी दूसरी भाषा का अपमान करना कोई उद्देश्य नहीं है रचना के माध्यम से। तो मैं अपनी रचना हिंदी की व्यथा आप सभी के समक्ष रखती हूँ। मना लेना क्या दिवस पर्याप्त है, मना लेना दिवस क्या मात्र बस पर्याप्त है, या अभी करने कुछ सार्थक प्रयास है। मना लेना क्या दिवस मात्र बस पर्याप्त है, या अभी कुछ सार्थक प्रयास है। कहना जो सिखलाती माँ, कहना जो सिखलाती माँ भाषा मेरी उदास है। कहना जो सिखलाती माँ भाषा मेरी उदास है, अपने ही घर में त्रिस्कृत क्यों पड़ी वो आज है। वैश्विक पटल पर हम देखते हैं कि तीसरी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है, लेकिन अपने देश में राजभाषा का दर्जा पाकर भी हम दूसरी भाषा पर निर्भर हैं कामकाज के लिए और बाकी चीजों के लिए। तो कहना जो सिखलाती हिंदी भाषा मेरी उदास है, कहना जो सिखलाती माँ भाषा मेरी उदास है, अपने ही घर में त्रिस्कृत क्यों पड़ी वो आज है। देखो हमारी राजभाषा, देखो हमारी राजभाषा दोयम दर्जे पर खड़ी मिली। जब भी आप कहीं कॉल करें तो इंग्लिश के लिए प्रेस 1 और हिंदी के लिए प्रेस 2। तो ये बहुत विडंबना है अपने इस देश में, भारत में, जहां पर हमारी राजभाषा हिंदी है। तो उसी पर ये दो पंक्तियां हैं। देखो हमारी राजभाषा दोयम दर्जे पर खड़ी मिली, कैसे तुम सकुचाते इससे, चिंता इसकी अब बढ़ चली। हमसे पहले कोई अंग्रेजी में बोलकर गया हो और बड़ी फ्लुएंसी के साथ अगर बोलकर गया हो और उसके बाद हमें बोलना पड़ जाए, तो हमारी सकुचाहट किसी से छुपी नहीं है, इससे हम सभी रोज दो चार होते हैं। देखो हमारी राजभाषा दोयम दर्जे पर खड़ी मिली, कैसे तुम सकुचाते इससे, चिंता इसकी अब बढ़ चली। आजादी का बिगुल बजाने, आजादी का बिगुल बजाने आवाज आई जो हिंद से। आजादी का बिगुल बजाने आवाज आई जो हिंद से, थी मेरी प्यारी वो हिंदी जनगण मन की हर गूंज से। खुद को अपनाने का क्यों, खुद को अपनाने का क्यों आज ये निवेदन कर रही। क्योंकि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और उसका मोटो यही है, उसका उद्देश्य यही है कि भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि उसे अपने व्यवहार में मनाएं, अपने व्यवहार में लाएं। तो आखिर ये स्थिति क्यों बनी है। खुद को अपनाने का क्यों ये आज निवेदन कर रही, क्यों नहीं अधिकार इसको, क्या अपराध ये कर रही। खुद को अपनाने का क्यों ये आज निवेदन कर रही, क्यों नहीं अधिकार इसको, क्या अपराध ये कर रही। क्यों मान्य है आंग्ल संस्कृत, क्यों मान्य है आंग्ल संस्करण आजकल परीक्षा। कोई भी एग्जाम होता है, चाहे की परीक्षा हो चाहे वो कॉलेज की परीक्षा हो, हिंदी वर्जन को सही नहीं माना जाता है। हिंदी संस्करण को कि अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा उसी को हम सही मानते हैं। हम हिंदी वाले में अगर त्रुटियां हैं तो हम उसे सही मानकर नहीं चलते। तो ये भी विडंबना है, क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है और ऐसा कम से कम यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये व्यथा है हिंदी की। क्यों मान्य है आंग्ल संस्करण आजकल परीक्षाओं में, क्यों हमारी राजभाषा यूं जी रही अपमान की छांव में। क्यों मान्य है आंग्ल संस्करण आजकल परीक्षाओं में, क्यों हमारी राजभाषा जी रही इस अपमान की छांव में। सीख देते हैं सभी, सीख देते हैं सभी ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठकर। सीख देते हैं सभी ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठकर, पर व्यवहार में लाते नहीं, कठिन बड़ी है ये बोलकर। सीख देते हैं सभी ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठकर, पर व्यवहार में लाते नहीं,
कठिन बड़ी है ये बोलकर। और अंतिम पंक्तियां हैं, कैसे होगी उन्नति, कैसे होगी उन्नति जब तक रखोगे इसको न्यूनतम, कैसे होगी उन्नति जब तक रखोगे इसको न्यूनतम, मान दोगे आंग्ल को और सम्मान चाहोगे हिंदी का उच्चतम, मान दोगे आंग्ल को और सम्मान चाहोगे हिंदी का उच्चतम। तो ये मेरी एक छोटी सी रचना जो पिछले वर्ष यूं ही एक घटना थी और उसी पर ये सृजित हो गई। तो ये हिंदी की व्यथा है, विडंबना है, क्योंकि हम हिंदी भाषी राज्य में निवास करते हैं, हम हिंदी हमारी राजभाषा भी है, और वैश्विक पटल पर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ तक इसकी धमक है और विश्व में तीसरे नंबर पर है। तो अपने आप में वो अपनी कहानी बयां करती है कि बहुत लोगों द्वारा, करोड़ों लोगों द्वारा वो बोली जाने वाली भाषा है। फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं कि हमारे यहाँ ही कामकाज की भाषा अभी भी अंग्रेजी बनी हुई है। न्यायालय वगैरह के कामकाज आज भी अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। परीक्षाओं में भी अगर हमें सही ढूंढना हो तो हम अंग्रेजी की शरण में जाते हैं। तो ये थोड़ा सा विडंबना का विषय है और इसी पर थोड़ी सी चिंता व्यक्त करती, व्यथा व्यक्त करती ये मेरी रचना। और आइए आप सभी का आभार। दूसरी रचना बहुत सुंदर, दूसरी सुंदर रचना अंजू जी, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी लोग लगातार मुझे उत्साहित कर रहे थे और पटल के उस ओर जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, आदरणीय पूजा सूद जी जुड़ी हुई हैं लगातार अपने संदेशों के माध्यम से, कुमारी मंजुली शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय आप भी लगातार अपने खूबसूरत भावों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कथनों के माध्यम से लगातार हम सभी का हौसला बढ़ा रही हैं। आप सभी को नमन, अभिनंदन, वंदन। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, प्रेम मणि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो आदरणीय प्रेम मणि जी को मैं पटल पर पुनः आवाज देना चाहूंगी सादर स्नेह के साथ कि आदरणीय आप अपनी रचना हम सभी के सामने रखें। आदरणीय आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है उनका नेटवर्क कुछ ज्यादा ही व्यवधान डाल रहा है, तो जैसे ही वो जुड़ती हैं पुनः, उनका नेटवर्क इशू सही होता है, हम पुनः उन्हें तुरंत ही सुनेंगे। और तब तक मैं वक्त को जाया नहीं करती हूँ और आदरणीय बड़ी दीदी जी सर, दूसरी रचना दूसरे राउंड में। नहीं, अभी सुना दीजिए, तब तक आ जाएगी। तब दीदी को सुन लेते हैं, बड़ी दीदी को सुन लेते हैं। जी ठीक है। हाँ, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय माहेश्वरी कनेरी मैम। तो मैं बड़े सादर स्नेह के साथ, सम्मान के साथ आपको पटल पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। और आप राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं और बहुत सी रचनाएं आपकी हैं, वरिष्ठ कवयित्री हैं, बहुत ही सशक्त लेखनी हैं और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं। मैं आपको पटल पर बहुत ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को अभिभूत करें। स्वागत है दीदी आपका। माइक बंद है मैम, आदरणीय मैम आपका माइक बंद है। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है अंजू जी, और बहुत सशक्त संचालन आपका है। और तो मैं अपने ज्यादा समय न लेकर दीदी, और ये सब आप लोगों की उपस्थिति का परिणाम है। इतने सुंदर सुंदर काव्यात्मक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि कार्यक्रम अपने आप ही खूबसूरत हो गया है। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय आपका। जी बिल्कुल। तो मैं माँ शारदे को नमन करते हुए प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ और आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मैं सबसे पहले हिंदी पर एक मुक्तक आपके सम्मुख रखना चाह रही हूँ, तो उसके बाद आगे चलेगा। सुनेगा। भारत के ललाट पर, भारत के ललाट पर चंदन से
महकती है हिंदी, चंदन सी महकती है हिंदी, पावन गंगा सी निर्मल, पावन गंगा सी निर्मल, अविरल बहती है हिंदी, अविरल बहती है हिंदी, मान सम्मान अभिमान है देश की, मान सम्मान अभिमान है देश की, शान ये हमारी माँ भारती की गोद में, माँ भारती की गोद में बेटी सी पलती है हिंदी, बेटी सी पलती है हिंदी, बेटी सी पलती है हिंदी। चलिए अब हिंदी पर मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है दीदी आपका, और बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर भाव। हिंदी ने परचम फहराया, हिंदी ने परचम फहराया, सकल देश उठ आगे आया, हिंदी ने परचम फहराया, सकल देश उठ आगे आया, अखंड ज्योत जले हिंदी की, अखंड ज्योत जले हिंदी की, अक्षर अक्षर में मां को पाया। सरल बहुत है मासी हिंदी, सरल बहुत है मासी हिंदी, है मृदुल सी अमृत की खान, है मृदुल सी अमृत की खान, भर आंचल में प्यार बांटती, भर आंचल में प्यार बांटती, देती अपनत्व की पहचान, निर्मल स्रोत है ज्ञान अपार, हिंदी में ये हिंदी है, निर्मल स्रोत है ज्ञान अपार, सुगम इसका हर छंद विधान, वेद पुराणों की भाषा है, वेद पुराणों की वाणी है, बसा अक्षर अक्षर में भगवान, फैले शाखाएं हिंदी की, फैले शाखाएं हिंदी की, बड़े विश्व में बट वृक्ष समान, निज देश में भी मिलना चाहिए, निज देश में भी मिलना चाहिए अब हिंदी को उचित सम्मान। अगर हिंदी को उचित सम्मान मिला होता तो अभी हमें हिंदी दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो आगे अंतिम बंद है, हिंदी गूंजे दिशा दिशा में, हिंदी गूंजे दिशा दिशा में, लिखूं कुछ ऐसा यशगान, हिंदी गूंजे दिशा दिशा में, लिखूं कुछ ऐसा यशगान, हिंदी हो आवाज हिंद की, हिंदी हो आवाज हिंद की, करती रहूं सदा गुणगान, करती रहूं सदा गुणगान। धन्यवाद। तो मैं दूसरे रस में एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी के रंग। अक्सर हम मायूस हो जाते हैं जब हम पर कोई दुख तकलीफ पड़ती है और हम उदास हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब हम पर ही हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें हिम्मत रखना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं खुश रहने के, खुश रहने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको देखते नहीं है। तो वो ऑप्शंस क्या क्या हैं वो आपके सम्मुख रख रही हूँ, खुश रहने के नुस्खे बता रही हूँ, तो सुनेगा। जिंदगी में रंग बहुत है, जिंदगी में रंग बहुत है,
पास जाकर तो देखिए, जिंदगी में रंग बहुत हैं, पास जाकर तो देखिए, है बहुत बाकी अभी, आजमा कर तो देखिए, है बहुत बाकी अभी, आजमा कर तो देखिए। होगा न अफसोस कभी उम्र के गुजरने की, उम्र के गुजरने की, संग बच्चों के कभी बन के बच्चा तो देखिए, संग बच्चों के कभी बन के बच्चा तो देखिए, है बहुत बाकी अभी, आजमा कर तो देखिए। अपने गमों को, अपने गमों को भूलना चाहो अगर तो, भूलना चाहो अगर तो, रोते हुए किसी को, रोते हुए किसी को हंसा कर तो देखिए, रोते हुए किसी को हंसा कर तो देखिए, है बहुत बाकी अभी, आजमा कर तो देखिए। इतनी खामोशी क्यों, इतनी खामोशी क्यों, क्यों बुझे बुझे से हो, क्यों बुझे बुझे से हो, बात दिल की कभी तो, बात दिल की कभी तो, जुबां पर लाकर तो देखिए, बात दिल की कभी तो, जुबां पर लाकर तो देखिए, है बहुत बाकी अभी, आजमा कर तो देखिए। इतनी मायूसी से, इतनी मायूसी से खुद को न देखा करे, खुद को न देखा करें, जब भी देखे आईना, जब भी देखे आईना, मुस्कुरा कर तो देखिए, जब भी देखे आईना, मुस्कुरा कर तो देखिए, है बहुत बाकी अभी, आजमा कर तो देखिए, जिंदगी में रंग बहुत हैं, पास जाकर तो देखिए, पास जाकर तो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आदमी है। ये सुंदर प्रस्तुति। अंजू जी आप म्यूट हैं।
महेंद्र मौर्य जी की स्थिति है। अंजू जी, आपकी आवाज कट रही है। तो महेश्वरी जी, आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही संस्थापक भावपूर्ण अपनी जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी। बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये भावपूर्ण रचना सुनकर। तो अभी मैं सुनीता अरोड़ा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और अपने सुंदर कविता गीत से हमें और हमारे मंच को आनंदित कर दे। सुनीता अरोड़ा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी, दोबारा आमंत्रित करने के लिए मुझे। जैसे कि विषय में बताया गया था किसी रस की कविता बोलनी है, तो मैं वीर रस पे कविता बोलूंगी एक। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, पंजाबी में है, थोड़ी समझ जाओगे ना सब। आप तो जी समझ जी, जाएंगे। सब समझ आएंगे। जी दीदी, बोलिए। मैम सुनीता मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलिए। एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। जी, जी मैं एक जी सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। आ, तो मैं उन कि अगर वो मेरी आवाज सुन अपने अनम्यूट करके एक रचना के सामने अवश्य रखी को सुनते हैं। बड़ी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है अंजू जी। जी, कट रही है अंजू जी। आप प्रेममणि दीदी, प्रेममणि आपको अनम्यूट प्रेममणि दीदी, करिए। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट प्रेममणि जी करके अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रेममणि जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे लगता है जब भी वो जुड़ती हैं तो उनका नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है। इस समय बहुत ज्यादा व्यवधान हो रहा है, इसीलिए हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं। देखते हैं आगे अगर वो हाँ जी, प्रेममणि दोबारा ज्वाइन हो गए हैं। प्रेममणि जी, अपने आप हमारे को साथ। अनम्यूट कर लिए। प्रेममणि जी, प्रेममणि दीदी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रेममणि दीदी, अपने आप को अनम्यूट करिए। रुको, मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, आप हाँ, बोलिए। प्रेममणि जी। हेडफोन निकाल दीजिए, आपकी आवाज उसमें से नहीं आ रही। प्रेममणि जी, हेडफोन निकालिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपका माइक ऑफ है। आपका माइक म्यूट है प्रेममणि जी। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, और अगर हेडफोन की वजह से दिक्कत हो रही है तो आप उसे निकाल दीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक ऑफ है। किनका नाम बोला जी? अभी बच्चा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ मैम, ये प्रेममणि मैम है। क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बाधित कर रहा है, तो इस समय ये जुड़ी हुई हैं, तो पहले इनको सुन लेते हैं। आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, आवाज नहीं आ रही। आप किसी दूसरे फोन से जुड़ जाइए। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। जी, आवाज आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए और माइक। जी जी मैम। हेलो अंजू जी। जी हेलो अंजू जी। जी 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 हेलो, मैम। वो स्क्रीन से बाहर है, पागल फकीर है, स्क्रीन से बाहर आ गए, उनको मेरे अंदर लीजिए। अच्छा मैम, अंजू जी। जी जी, वंदना मैम, वंदना मैम, माहेश्वरी मैम कह रही हैं वो स्क्रीन से बाहर हो गई हैं। नहीं नहीं, वो पागल फकीर है। नहीं, उनकी आवाज बहुत इको हो रही है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आवाज बहुत इको हो रही है। और अंजू जी, आपकी भी आवाज बहुत ही इको हो रही है, बहुत ज्यादा। आप स्क्रीन में लीजिए उनको, पागल फकीरा जी को, वो स्क्रीन से बाहर हैं।
हेलो अंजू जी। हाँ जी, मैं उनको जी ले जी रही जी हूँ, उनको वंदना मैं ले मैम रही हूँ, आप उन्हें लेकिन ऐड कर उनकी लीजिए। जी, मैं उनको ले रही हूँ, लेकिन उनकी वीडियो ऑफ होने के कारण वो फिर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार-बार। उनको मैं ऐड अच्छा कर रही ठीक है। हूँ फकीरा जी को, लेकिन उनकी वीडियो हाँ ऑफ ठीक होने है। के कारण ओके वो ऐड ओके नहीं हो ओके पा रहे। ओके ओके ओके। हाँ, मैं जितने भी दर्शक कलमकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्यवधान के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रेषित करती हूँ और मैं बड़े आदर सम्मान के साथ प्रेम मणि जी को पटल पर उनके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। नेट सभी अपना माइक कारा है, म्यूट रखना। बहुत ही खूबसूरत स्वागत है मैम आपका। प्रेम मणि जी अपना माइक अपने मुंह के पास करके बोलिए। प्रेम मणि जी, जो आपका माइक है अपने पास करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है इससे। माइक बंद है शायद उनका। हेडफोन निकाल कर बात कीजिए तो अच्छा रहेगा। प्रेम मणि हेडफोन जी, निकाल आपकी दीजिए। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप दोबारा ज्वाइन करिए प्रेम मणि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अंजू जी का नेटवर्क चला गया शायद। तो अभी मैं फकीरा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी कोई भी रस से भरपूर कविता गीत हमें सुना सकते हैं। फकीरा जी। जी शुक्रिया। एक चंद शायरी आपको सुना देता हूँ। क्या पता कब पर्दा गिरे इस शाम का। क्या पता कब पर्दा गिरे इस शाम का। हिजर की रात में हिजर की रात में सहारा तेरे नाम का। किसी काबिल छोड़ा नहीं जमाने ने। किसी काबिल छोड़ा नहीं जमाने ने। हालात लिखता हूँ तुम्हारे गुलाम का। वक्त बीत रहा है तुम्हारी ही आस में। वक्त बीत रहा है तुम्हारी ही आस में। इंतजार है मुझको तुम्हारे सलाम का। जवानी गुजर रही महबूबा की चाह में। जवानी गुजर रही महबूबा की चाह में। महेश्वरी जी सुनिएगा। महेश्वरी जी सुनिएगा। जवानी गुजर रही महबूबा की चाह में। मिल तुम्हारे वजूद मेरे कलाम का। मिल तुम्हारे कोई वजूद नहीं तुम्हारे कलाम मेरे कलाम का। शोहरत और अमीरी का ख्वाब नहीं है। शोहरत और अमीरी का ख्वाब नहीं है। पागल फकीरा नाम है इस बदनाम का। पागल फकीरा नाम है इस बदनाम का। क्या पता कब पर्दा गिरे इस शाम का। हिजर की रात में सहारा तेरे नाम का। शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बहुत सुंदर आपने शायरी प्रस्तुत करी फकीरा जी, बहुत ही सुंदर। तो अभी मैं महेश्वरी जी को दोबारा इस पे आमंत्रित करना चाहूंगी। तो अंजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी होता महेश्वरी जी, है और आपका बीच स्वागत है। में
जो नेटवर्क है वो गड़बड़ कर देता है। तो आगे के जी। क्रम में वंदना जी, आपने किनको आवाज दी है? महेश्वरी जी को। जी जी, स्वागत है मैम आपका, उससे स्वागत है। उससे पहले अंजू जी को ही बुला लो। सर संचालक का नंबर बाद में आता है, पहले पहले सारे मेहमान, फिर घर के मेजबान। मेजबान भी आ सकते हैं, मेहमान भी आ सकते हैं, जी जी, दोस्त भी है, पहले दोस्त भी है, सब पहले साथ में है। अब जी जी जी, अब मैम ने वंदना मैम ने आवाज दे दी है आदरणीय माहेश्वरी मैम कोई को, बात नहीं। तो मैं मैम को बहुत ही आदर सम्मान के साथ पटल पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि काफी नेटवर्क ने व्यवधान डाल दिया है, समय काफी हमारा जाया हो गया है। तो बिना वक्त गंवाए मैम की एक रचना हम जी और सुनते हैं और कार्यक्रम जी, को नई मैं बुलंदियां देते हैं। स्वागत। जी, बहुत 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 धन्यवाद। मैं सावन पर एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हालांकि सावन का महीना निकल गया, लेकिन फिर भी उसकी रिमझिम बारिश तो अभी है, तो सावन गीत सुनिएगा। उमड़ घुमड़ कर छाई बदरिया, उमड़ घुमड़ कर छाई बदरिया, देख सखीरी आंगन मेरे, देख सखीरी आंगन मेरे, घन 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 मेघा गरजे, रिम झिम सावन बरसे, रिम झिम सावन बरसे, बूंद बूंद थिरक रहे हैं, बूंद बूंद थिरक रहे हैं, देख सखीरी आंगन मेरे, देख सखीरी आंगन मेरे, वसु पुलकित वसुधा झूम रही है, पुलकित वसुधा झूम रही है, मस्त पवन चले हौले हौले, दुर्वाने भी दुर्वाने भी दुर्वाने भी खोली अखियां, देख सखीरी आंगन मेरे, देख सखीरी आंगन मेरे, दादुर मोर पपिहा बोले, दादुर मोर पपिहा बोले, कोकिल गाए गीत सुरीले, कोकिल गाए गीत सुरीले, रवि शशि खेले, रवि शशि खेले, रवि शशि खेले, आंख मिचौली, देख सखीरी आंगन मेरे, देख सखीरी आंगन मेरे, डाल डाल पर सावन झूमे, डाल डाल पर सावन झूमे, पात पात पर गीत रसीले, पात पात पर गीत रसीले, याद पिहर की, याद पिहर की, याद पिहर की, भीगी अखियां, याद पिहर की, भीगी
अखियां देख सखीरी आंगन मेरे, देख सखीरी आंगन मेरे, देख सखीरी आंगन मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर महेश्वरी दी। कितनी मीठी आपकी आवाज है, बहुत ही मीठी आपकी आवाज है दीदी, इतनी मधुर। तो बहुत ही सुंदर आपने ये कविता सुनाई है। तो अंजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजू जी आइए। धन्यवाद जी अंजू वंदना जी, जी, आपको आवाज आ आपने रही है? धन्यवाद, आपने संभाल लिया। और बहुत मतलब वाईफाई से जुड़े हैं और फिर भी गड़बड़ कर रहा है, तो वही है, थोड़ा खींच भी हो रही है। अच्छा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बीच में समस्या पैदा हो रही है। बहुत बहुत आभार आपको, आपने मेरी अनुपस्थिति में संभाल जी लिया। स्वागत है। और अब संचालिका जी इसी को भी क्रम कोई में बुला लीजिए। इसी क्रम में मैं आगे आपको अमृतसर ले चलती हूँ और आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी को मैं आवाज देना चाहती हूँ पुनः से कि अपनी एक छोटी सी रचना पटल पर हम सभी के समक्ष रखें। और इसी बीच पटल के संरक्षक आदरणीय महेंद्र मौर्य जी की उपस्थिति हुई है और मैम की रचना को अपने खूबसूरत कमेंट्स के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद स्नेह उन्होंने दिया है और लगातार हम सभी का हौसला बढ़ा रहे हैं। पटल के व्यवस्थापक आदरणीय अरविंद भ्रमर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने खूबसूरत संदेशों के माध्यम से लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, स्वागत अभिनंदन हूँ और ये चलती हूँ अमृतसर की ओर, जहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई है आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी। मैम का पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं सादर सम्मान के साथ मैम को उनकी एक रचना के साथ पटल पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैम आप अपना कैमरा ऑन करें और अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे सामने अपनी एक छोटी सी रचना जल्दी से हम सभी को अभिभूत कर दें अपनी रचना से। स्वागत है मैम आपका। पिछली गली से निकलने की जरूरत नहीं है। सुनीता मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आज बहुत पिछली गली से निकलने की कोशिश में है सुनीता जी। नहीं मैम आ अंजू गई जी हैं। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं लीव करना चाहती हूँ, मुझे काम आ गया। मैम एक छोटी सी रचना भले मुक्तक ही, एक छोटी सी रचना। जी अभी चलो बोल देती हूँ। जी प्लीज एक मिनट बेटा। चलिए एक वीर रस की कविता प्रस्तुत करने लगी हूँ। देश के जवानों के प्रति नमन करते हुए। बल्ले बल्ले मेरे देश दे जवाना, कौन करे रिसा तेरिया, तू ए देश दी शमा दा परवाना, कौन करे रिसा तेरिया। छा गया मैदाना विच बन के हनेरी तू, छा गया मैदाना विच बन के हनेरी तू, हर थां वखाई ऐसी जंग च दिलेरी तू, हर थां वखाई ऐसी जंग च दिलेरी तू। और दंग रह गया ए वेख के जमाना, कौन करे रिसा तेरिया। बल्ले बल्ले मेरे देश दे जवाना, कौन करे रिसा तेरिया। सुट्टिया जहाजां नू ते टैंकां नू तोड़िया, वैरी दियां अड्डियां दा कख नहीं छोड़िया। ओ ऐसा मारिया तू खिच के निशाना, कौन करे रिसा तेरिया। बल्ले बल्ले मेरे देश दे जवाना, कौन करे रिसा तेरिया। देश नू सजाया अज तेरे शिंगारां ने, तेरे नाले आईया इस बागां च बहारां ने। ओ तुइयों वीरा मेरे देश दा खजाना, कौन करे रिसा तेरिया। बल्ले बल्ले मेरे देश दे जवाना,
कौन करे रीसा तेरिया, लगन ना कदे तेनू तत्तियां हवावां ओए, रैन सदा दूर तैथों तेरियां बलावां ओए, तेरा चमके जग च फसाना, कौन करे रीसा तेरिया, बल्ले बल्ले मेरे देश दे जवाना, कौन करे रीसा तेरिया, तुए देश दी शमा दा परवाना, कौन करे रीसा तेरिया। बोलो भारत माता की जय हो। देश के वीर बलिदानियों को शत शत नमन। धन्यवाद बहुत सभी का। सुंदर पंजाबी कविता दीदी, बहुत बहुत सुंदर गीत दीदी। जवानों को समर्पित। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोता मेरा तंग कर जा रहा है, मैं जा रही हूँ, प्लीज। बहुत बहुत नहीं, हम तो कहेंगे आप रुकिए, और बिल्कुल हमारा कार्यक्रम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, क्योंकि आपने ये जो अभी पंजाबी में गीत प्रस्तुत किया, इसने कार्यक्रम में वाकई चार चांद लगा दिए, क्योंकि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है और 22 भाषाओं में से एक है पंजाबी। तो वाकई कार्यक्रम में नया रंग आ गया, नई जान आ गई, और बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने, और अगर आप पटल छोड़कर पहले चली जाती तो हम इतने शानदार पंजाबी गीत से, हाँ बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ रह जाते। बहुत ही सुंदर दीदी की प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर भाव और बहुत ही सुंदर मधुर प्रस्तुति। और पटल के उस ओर हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, लगातार अपना अनुराग अपने संदेशों के माध्यम से हम सभी पर बरसा रहे हैं, आप सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। आप अपना कीमती समय निकालकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। आदरणीय अर्चना झा जी की उपस्थिति हुई है पटल के उस ओर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है मैम। और जैसा कि समय अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है, मैं जल्दी से आपको गुजरात भावनगर की ओर ले चलती हूँ, और आदरणीय पागल फकीरा जी से निवेदन करती हूँ कि अपनी एक छोटी सी रचना और पटल के माध्यम से हम सभी के साथ साझा करें, और उसके बाद फिर हम समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने आज के कार्यक्रम के प्रवाह को यहीं पर रोकने का प्रयास करेंगे, और आगे किसी और कार्यक्रम में आपके साथ फिर से दो चार होंगे। आइए सर, स्वागत है आपका। एक है, किसी ने लिखा था कि ये किसी के बाप का नहीं, किसी के बाप का नहीं लिखा था, तो जवाब देने की कोशिश की है। संपर्क में रहो, समाज में रहो, इज्जत से रहो। संपर्क में रहो, समाज में रहो, इज्जत से रहो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, शराफत से रहो। संपर्क में रहो, समाज में रहो, इज्जत से रहो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, शराफत से रहो। कोहराम मचा है मुल्क में आज हर तरफ, कोहराम मचा है मुल्क में आज हर तरफ। दहशत है चारों ओर, खुद हिफाजत से रहो। प्यार मोहब्बत भूल गए हैं ये आतंकी सारे, प्यार मोहब्बत भूल गए हैं ये आतंकी सारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अकीदत से रहो। अकीदत यानी विश्वास से रहो। संसार हो गया है, संसार हो गया है नकली और मिलावट वाला। इस जमाने में जिंदगी जीनी है तो खैरियत से रहो। होटल धर्मशाला या कोई सराय खाना नहीं, होटल धर्मशाला कोई सराय खाना नहीं। फकीरा दिल में रहना है, दिल में रहना है तो मोहब्बत से रहो। फकीरा दिल में रहना है तो मोहब्बत से रहो। संपर्क में रहो, समाज में रहो, इज्जत से रहो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, शराफत से रहो। शुक्रिया, नमस्कार, सलाम। बहुत बहुत आभार सर आपका। और
जैसा कि वक्त अपनी तेज गति से भागता हुआ चला जा रहा है और कार्यक्रम मेरी दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही सफल रहा है, क्योंकि खूबसूरत सशक्त रचनाकार हमारे साथ जुड़े थे और अपनी बहुत ही शानदार खूबसूरत कार्यक्रम हुआ। उम्दा रचनाओं से उन्होंने हम सभी को अभिभूत किया। पटल के उस ओर बहुत सारे सुंदर संदेशों के माध्यम से कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। सभी ने लगातार हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें प्रेरणा दी है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और जैसा कि कार्यक्रम को नाजुक समय में वंदना जी ने संभाल लिया, तो मैं उनका हृदय से आभार करती हूँ। और चूंकि वो पटल पर उपस्थित हैं, तो मैं एक छोटी सी रचना उनसे भी, उनके मुख से भी रखवाना चाहूंगी पटल पर। और ये मेरा, क्योंकि वो मुझसे छोटी हैं, तो मैं निवेदन नहीं करूंगी, मैं आग्रह करूंगी कि आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और लगातार तकनीकी रूप से आप अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और मेरी अनुपस्थिति में आपने खूबसूरत संचालन के माध्यम से पटल को चलाए रखा। तो मैं आपको दो पंक्तियों से, अपने ही एक मुक्तक से मैं आपको आवाज देना चाहूंगी और आपको एक छोटी सी रचना के लिए आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि तुम गिराते रहो मुझे, मैं संभलती जाऊंगी। तुम गिराते रहो मुझे, मैं संभलती जाऊंगी, लगेंगी ठोकरे तो कुछ कदम आगे आऊंगी। तुम गिराते रहो मुझे, मैं संभलती जाऊंगी, लगेंगी ठोकरे तो कुछ कदम आगे आऊंगी। न मिटा सकोगे मेरे हौसले को बुलंदी पाने तक, न मिटा सकोगे मेरे हौसले को बुलंदी पाने तक। मैं रोशनी हूँ, गर बिखरी तो नई सुबह लाऊंगी। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ खूबसूरत सी वंदना ठाकुर जी को पटल पर आवाज देना चाहूंगी कि अपनी एक छोटी सी रचना से हम सभी को अभिभूत करें। स्वागत है आपका। आभार दीदी आपका, इतना आपने प्यार दिया, हमें बुलाया, तो अब फिर मैं एक छोटी सी ही कविता जो आपके सम्मुख पेश करने जा रही हूँ। तो आपका संचालन, पहले मैं आपके संचालन के बारे में बोल दूं। इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना सटीक शब्दों में, तो बहुत ही अच्छा लगा कि सबकी इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं और आपकी इतनी अच्छा संचालन। तो इसके लिए आपको बहुत ही बहुत बधाई और शुभकामनाएं अंजू दी। तो एक कविता अभी जस्ट मैंने देखी थी, हिंदी की कहानी। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी, मैं सबकी जानी पहचानी, भारत की भाषा हिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी, भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने, मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मानना पाया है। तुलसीकृत रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुई। विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई, साकार हुई। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। हम आपस में क्यों टकराएं, हम आपस में क्यों टकराएं। हम बहनें भोली भाली हैं, हम बहनें भोली भाली हैं। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, क्योंकि आप देखते हो कि हमारी हिंदी की जो भाषा है, हमने हर एक को अपनी भाषा में समाया है। जितनी भी भाषाएं हैं सबको हिंदी भाषा ने अपनाया है। हम भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है। इसीलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति दिखाई है। सीधा साधा रूप है मेरा, सीधा साधा रूप है मेरा, सबके मन को भाता है। अरे सीधा साधा रूप है मेरा, सबके मन को भाता है। भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ।
मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। तो आप सबकी कविताएं सुनकर एक छोटी सी प्रस्तुति मेरी तरफ से। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे सुनने के बहुत लिए। बहुत बहुत सुंदर, शानदार और बहुत बहुत सुंदर, सुंदर रचना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एकदम सटीक लाइनें। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। अंजू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वापस। तो अभी हमारा समय भी हो रहा है, तो अंजू जी जुड़ रही हैं, फिर वो आपसे बात करते हैं। तब तक कोई एक मुक्तक अगर आप सुनाना चाहते हैं, महेश्वरी जी, फकीरा जी, प्रेम मणि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उनका नेटवर्क अभी भी गड़बड़ कर रहा है। प्रेम मणि जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रेम मणि जी? नहीं। तो महेश्वरी जी, फकीरा जी, अगर आप कोई मुक्तक हिंदी से संबंधित हमें सुनाना चाहते हैं तो आपका महेश्वरी स्वागत है। महेश्वरी जी, महेश्वरी जी को बुला लीजिए, जी या तो महेश्वरी जी। प्रेम मणि जी को बुला हाँ, लीजिए अगर हमारे साथ उसका प्रेम ठीक हो मणि गया जी हो जुड़ तो। गए हैं। महेश्वरी जी एक मिनट, प्रेम मणि जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नेटवर्क भी आया। आपको प्रेम मणि आवाज आ जी रही है आइए, प्रेम आपका मणि जी? स्वागत है। आवाज आ रही है, लेकिन मेरी आवाज जी आप लोग प्रेम तक मणि नहीं आ जी, रही। आपका हार्दिक स्वागत है। नहीं आ रही है, अब आवाज आ रही है आपकी। जी अब आप बोलिए, अपनी आ रही है। कविता सुनाइए। जी प्रेम मणि जी। जी जी, ठीक है। मैं हिंदी भाषा का अपना एक रचना सुनाती हूँ हिंदी भाषा के लिए। मेरी जी आवाज आ रही स्वागत है है। आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, बोलते रहिए, इससे पहले नेटवर्क चला जाए। बिल्कुल जी अच्छी प्रेम आ मणि रही जी। है अभी तो। हमारा अभियान हिंदी है, हिंदी शान गौरव गान, हमारा अभियान हिंदी है। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारी जबान हिंदी है। हिंदी है सर्वत्र जहां में कीर्ति हिंदी की है। हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में हिंदी है। झारखंड में हिंदी है। जैसे राष्ट्र की संप्रभुता व स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज व राष्ट्र चिन्ह होता है, जैसे राष्ट्र की संप्रभुता व स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्र चिन्ह होता है, वैसे ही राष्ट्र की संस्कृति व भाषा भी उसके आत्म गौरव और अस्मिता के प्रतीक होते हैं, उसकी अस्मिता के प्रतीक होते हैं। हिंदी में राष्ट्रभाषा की क्षमता विद्यमान है। हिंदी में राष्ट्रभाषा की क्षमता विद्यमान है। अंग्रेज परस्त हिंदी को कमतर आंकते रहते हैं। अंग्रेज परस्त हिंदी को कमतर आंकते रहते हैं। हिंदी को तुच्छ समझते हिंदी का विरोध करते हैं, किंतु जल्द ही अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में संपर्क भाषा बन जाएगी हिंदी। अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त कर देगी हिंदी। हिंदी के अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त कर देगी हिंदी। हिंद है माँ भारती, हिंद है माँ भारती, हम हिंद की बिंदी है। हिंद है माँ भारती, हम हिंद की बिंदी है। माँ भारती की बिंदी में सारे संसार केंद्रित है, सारे संसार केंद्रित है। आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रेम बहुत मणि खूब, जी। बहुत सुंदर। हम चाहेंगे अगर आपकी कोई और भी कविता है रस से संबंधित, हिंदी रस से संबंधित, तो आप वो भी सुना सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप आए हैं, तो अभी इतनी जल्दी हम जी आपको जाने नहीं देंगे। तो प्रेम मणि जी, आपका फिर से जी स्वागत है। जी जी, एक मेरी वीर रस से संबंधित है। सारी जी, दुनिया में स्वागत है, स्वागत हलाहल, है। धन्यवाद। सारी दुनिया में हलाहल है पीड़ाओं के, मैं कैसे फिर प्रेम प्रणव इजहार लिखूं। मन में के उपवन में बेचैनी दर्द शोक बहुत है। मन के उपवन में बेचैनी दर्द शोक बहुत है, मैं कैसे फिर तीज त्योहार उपहार लिखूं। कहीं विश्व युद्ध, कहीं गृह युद्ध, कहीं दंगे, कहीं विश्व युद्ध, कहीं गृह युद्ध, कहीं दंगे, मैं कैसे फिर सुंदर सुहावन सी कोई बात लिखूं।
कहीं जात पात, कहीं वाद विवाद, कहीं हर कोई नाराज। मैं कैसे फिर भाईचारे की झूठी झूठी बात लिखूं। शासन मौन स्त्रियों का शोषण बलात्कार पर, शासन मौन स्त्रियों के शोषण बलात्कार पर मैं फिर कैसे शासन सत्ता को एतबार लिखूं। मैं कैसे फिर शासन सत्ता को एतबार लिखूं। अंधेर नगरी चौपट राजा, तानेशाही कुर्सी की होड़। मैं फिर कैसे शासन पर तारीफे हजार लिखूं। दुनिया के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार महंगाई की मार है। मैं फिर कैसे देश के अच्छे दिन का प्रचार लिखूं। नौकरी की मारामारी, यहाँ प्राइवेट हुए सब सरकारी सेक्टर हैं। राशन रुपये वितरण, फ्री शिक्षा कामचोर बनाते सरकार हैं। पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी, गैस महंगी हो चली। पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी, गैस महंगी हो चली। मैं फिर कैसे देश में हुए प्रगति का विस्तार लिखूं। चंद्रयान सूर्ययान के विजय गान, तिरंगे की शान, सुखी जीवन लुप्त, जनता परेशान। मैं कैसे फिर चांद में जमीन खरीदने खरीदार लिखूं। मैं कैसे फिर चांद में जमीन खरीदने खरीदार लिखूं। धन्यवाद। बहुत अच्छी आपकी ये वीर रस की कविता थी, तो बहुत ही सुंदर। तो अभी आप सबको पता है जैसे हमारा समय हो रहा है, तो हमारा अगला लाइव भी शुरू होने वाला है। तो अभी हम यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देना चाहते हैं। तो आज के जितने भी हमारे मुख्य अतिथि थे, रचनाकार थे, महेश्वरी जी, स्मिता अरोड़ा जी, सरिता जी, फकीरा जी, प्रेममणि जी, और आज के संचालक जो अंजू सुंदर जी थे, अभी वो थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने मंच मानसरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान, इनके मंच और इनके संस्थापक मान सिंह सुथार जी का, अध्यक्षा सिया भारती जी का, व्यवस्थापक भ्रमर जी का, अरविंद भ्रमर जी का, इसके संरक्षक महेंद्र मौर्य जी, इन सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये मंच बनाया और ये 15 दिवसीय हिंदी पखवाड़ा रखा है कि सब हमारी हिंदी के साथ रूबरू हों और हिंदी को ज्यादा से ज्यादा हम अहमियत दें। अगर हम ही हिंदी बोलेंगे, हर स्थान पर हिंदी का प्रयोग करेंगे, ये सफल हिंदी को आगे लेकर आने के लिए इसके पहले कदम हमें ही उठाने चाहिए। तो आप सबने आज जो अपनी कविताएं सुनाई हैं, अपने जो विचार विमर्श यहाँ पे किए हैं, तो उसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जाने से पहले, अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले एक बार फिर हमारे जितने भी रचनाकार आज यहाँ जुड़े थे, उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी ऐसे ही लाइव आते रहिए, ऐसे ही अपने मानसरोवर मंच को प्यार करते रहिए और ऐसे ही अपनी रचनाएं लिखते रहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। हिंदी पखवाड़े में आपने इतनी अच्छी अपनी कविताएं सुनाई, हिंदी के बारे में बहुत ही सुंदर अपने विचार विमर्श किए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेश्वरी जी, फकीरा जी, प्रेममणि जी, सुनीता अरोड़ा जी, सरिता जी और अंजू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे अंत में प्रेममणि जी भी फिर से जुड़ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा आपकी कविताएं सुनकर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विश्राम दे रहे हैं, तो धन्यवाद।